यहाँ तक हमने किया था कुछ, फिर इसके बाद से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग फंक्शंस में मोस्ट कॉमन जो भी चीजें थी वो हमने कर लिया था, है ना। कॉन्केटिनेट, लोअर, अपर, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, लेंथ, कैर लेंथ, यही आपका क्या होगा, ज्यादातर यूज होगा। इसमें से फिर आपका एक ट्रिम यूज होगा। ट्रिम कैसे यूज करें तो वो भी बता दिया था, अगर आप उसको देखना चाहो फिर से तो। क्योंकि ट्रिम का हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं डेटा क्लीनिंग में। सेलेक्ट, 1 2 3, ABC। मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे कि जो ABC स्टार्टिंग में क्या है, 3 हमारे पास क्या है, स्पेस है। अब इसको रिमूव करना है तो क्या कर सकते हो आप, L ट्रिम लगा सकते हो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, या तो क्या कर सकते हो आप, नॉर्मली ट्रिम लगा सकते हो। ट्रिम तो हमारे पास एक ट्रिम फंक्शन है, दिख रहा है। देन इसके अंदर क्या पास करेंगे, सेम वैल्यूज को मैं पास कर दूँ, ताकि आपको क्या डिफरेंस पता चल सके। एंड कंट्रोल एंटर, ये दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है स्पेस का। यहाँ पे आप देखोगे जो इनका स्पेस है स्टार्टिंग यहाँ से है, देखोगे कि इसका क्या है, थोड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा नीचे वाले में, दिख रहा है। ये आप दोनों को एक साथ एक लाइन ड्रॉ करोगे ना, पैरेलल, तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे क्या स्पेस है। ये बेसिकली कितने स्पेस है, 3। कैसे पता चला, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया था 3 स्पेस। देन सेकंड वाले में क्या था कि स्पेस के साथ ही हमने क्या किया था, ट्रिम फंक्शन के अंदर पास किया। लेकिन आप देखोगे एग्जैक्ट इसी लाइन पे आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या था, ट्रिम हमारा काम करता है स्पेस को रिमूव कर, ठीक है। तो ये आप यूज करोगे, इसलिए मैंने, हाँ, जहाँ पे हम वैल्यू दे रहे हैं ना, वहाँ पे सिर्फ क्या करोगे, कॉलम का नेम दे दो। सिर्फ क्या लिखोगे, सेलेक्ट, सबको ट्रिम करना है, ट्रिम, फर्स्ट नेम करना है तो फर्स्ट नेम। एंड देन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, ये टेबल से ले रहे हैं, तो हिट एंटर। तो ये जितने भी नेम आएंगे ना, वो बेसिकली क्या आएंगे, रिमूव करके आएंगे। तो बाय डिफॉल्ट स्पेस आपको दिखता नहीं है, इसीलिए क्या आपको पता नहीं चल रहा है। अगर आपको पता करना तो कैसे पता कर सकते हो, दोनों का लेंथ कंपेयर कर सकते हैं। लेंथ के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन था, एलियन था। मैं क्या करता हूँ, यहीं पे एक एलियन फंक्शन लगाता हूँ, जो क्या रहेगा, नॉर्मली टेक्स्ट पे रहेगा। इस टेक्स्ट का लेंथ कितना है वो, और एक ट्रिम करने के बाद क्या लेंथ होगा वो। आप फंक्शंस के अंदर फंक्शंस यूज कर सकते हो, एक्सेल में करते थे ना, तो इसमें भी सेम होगा। कि ट्रिम का हमारा क्या होगा, यूज होगा, देन उसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, लेंथ लगाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि ट्रिम होने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है। जो मैंने ये सिंटेक्स लिखा वो समझ में आया कि क्या लिखा हमने इसमें पूरा, ठीक है। कि हमारे पास क्या था, एक हमने लेटर लिया ABC स्पेस के साथ, तो आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। देन उसका मैंने लेंथ कैलकुलेट किया, तो उसका लेंथ कितना है, तो लेंथ कितना है, 3 स्पेस है और 3 कैरेक्टर्स है, तो 6 बता रहा है। देन हमने क्या किया, इसको ट्रिम किया। ट्रिम करने के बाद क्या, 3 के स्पेस रिमूव हो। देन क्रॉस चेक करने के लिए हमने क्या किया, ट्रिम वाले ही फंक्शंस को पूरा पास कर दिया लेंथ लेंथ के अंदर। उससे क्या पता चलेगा, तो उसमें हमारा कितना एक्चुअल लेंथ बचा है। तो जितने स्पेस थे वो रिमूव हो गए, जो एक्चुअल कैरेक्टर था वो आपको दिखा है। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि स्टार्टिंग के रिमूव करेगा और एंडिंग के, मिडिल में अगर कोई स्पेस होगा तो उसको वो रिमूव नहीं करेगा, समझे। तो ये रहता है ट्रिम का काम। ये समझ में आया, डिफरेंस भी दिख रहा है। बाकी मैथ्स फंक्शंस देख लेते हैं। एक बार खुद से भी ट्राई कर लो, एक बार क्या करो, खुद से भी ट्राई करके देखो कि चीजें हो रही है या नहीं हो रही आपसे भी। तो मैं मैथ्स के सारे फंक्शंस यहाँ पे लिख लेता
डेट एंड टाइम। एक्स्ट्रा डेट एंड टाइम। बाकी जितने भी फंक्शन होगा आप एक बार देख। आखिरी हो गया, रन हो रहा है। देन मैथ्स में हमने बताया था एबीएस का क्या यूज होता है, क्या होता है कि कभी कभी क्या रहेगा, ये ऐसे वैल्यूज रहेंगे जो नेगेटिव में नहीं हो सकते, लेकिन क्या है कि बाय डिफॉल्ट वो नेगेटिव में दिख रहे हैं, या फिर कस्टमर ने क्या किया, नेगेटिवली उसको पुट कर दिया। जैसे आपका सेल्स अमाउंट कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, एज कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। उस समय क्या करोगे आप, एबीएस का यूज करोगे डेटा क्लीन करने के लिए। सेलेक्ट, अगर पूरा डेटा कॉलम में है तो कॉलम का नेम, अगर आपके पास स्पेसिफिक डेटा है तो उस डेटा के ऊपर क्या करोगे, एबीएस फंक्शन रन करोगे। एबीएस एंड देन मान लो कि माइनस 10, देन आप इसको क्या करते हो, रन करते हो। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि -10 था हमारा, क्या एबीएस में 10 दिखेगा। इसी तरीके से मैं फ्लोर का भी ले लेता हूँ। फ्लोर में क्या होता है, बताया था क्या, हम्म, कि हमेशा इंटीजर नंबर ही रिटर्न करेगा, कौन सा, जो लोवेस्ट होगा किसी भी डेसिमल का। मैंने क्या किया, 5.8 रख दिया। अब इसका फ्लोर वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा, तो आप देखोगे 5 आ गया। अब सेम का हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली इनका यूज केस क्या होगा, तो हमारे पास राउंड का भी ऑप्शन है। फ्लोर सेल का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि मैथ्स में हम लोग जाते हैं ना, तो मैथ्स में ना सेल और फ्लोर का पूरा एक चैप्टर होता है। जब आप इंटरवल कभी भी कैलकुलेट करते हो ना, तो इंटरवल कहीं कहीं होता है, पॉइंट में कभी भी नहीं हो सकता है।
तो उस समय क्या करते हैं ना, उसको हम लोग इंटीजर में चेंज करते हैं। तो इंटीजर में चेंज करने के लिए फ्लोर और सेल का कॉन्सेप्ट वहां पे यूज, कि जहाँ पे भी आपका इंटरवल क्या होगा, पॉइंट में नहीं हो सकता, या फिर कोई भी नंबर पॉइंट में नहीं हो सकता, लेकिन एक्चुअली में क्या है, कैलकुलेशंस के बाद पॉइंट में आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो दो ऑप्शंस रहेंगे, या तो सेल या फिर फ्लोर यूज करो, या तो आप डेसिमल में रखना चाहते हो तो राउंड ऑफ कर लो। तो उनमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। सेल 5.8, इसका वैल्यूज कितना आएगा, आपको ये 6 दिखेगा। देन हमारे पास क्या था, मॉडुलस। मॉडुलस बेसिकली हम लोग रिमाइंडर को बोलते हैं, कि जैसे आपके पास क्या है, 10/3, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, बता सकते हो। सिंपली इसका वैल्यूज 1 आएगा। तो रिमाइंडर चेक करने के लिए क्या करते हैं, मॉडुलस लगाते हैं। अगर नॉर्मली डिवाइड करना तो क्या करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड करना है, तो कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, अगर वो देखना है तो कैसे देख सकते हैं, सिंपली जो मैथ्स में लिखते हो वही लिखे ना, 10/3, ये 3.33 आ रहा है। अब इसी को क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है। तो मुझे सिर्फ एक डेसिमल चाहिए, फिर दो डेसिमल तक चाहिए, तो क्या यूज करोगे, राउंड फंक्शन यूज करोगे। तो हमारे पास राउंड राउंड फंक्शन, इसको राउंड करना है, तो यही वैल्यूज को मैं ले लेता हूँ, 10/3। कितने डेसिमल तक आपको रखना है, दो डेसिमल तक रखना है। फिर आप क्या करते हो, कंट्रोल है, तो ये 3.33 देगा, ठीक है ना। यही है, इसी को बोलते हैं राउंड को ही राउंड ऑफ बोलते हैं। वो क्या करता है, 1 से इंक्रीज करता है, 1 से डिक्रीज कर सकते हो आप। बाकी राउंड हो गया। एक्सपोनेंशियल क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का यूज केस क्या होता है, पावर होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज होता है ना, तो डेटा आपका क्या होगा, अलग अलग तरीके से इंक्रीज होता है। या तो नॉर्मली इस तरीके से इंक्रीज होगा, एक लाइन पे, मतलब कि क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, या तो इस तरीके से डाउन जाएगा। दूसरा क्या होता है हमारे पास, कि नॉन लीनियर भी हो सकता है। तीसरा क्या होता है, कि जो भी हमारे पास डेटा होता है, तो स्टार्टिंग में कुछ कम वैल्यूज थे, देन उसका डबल, डबल का अप्रॉक्स, देन इस तरीके से क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो ये क्या है, रियल वर्ल्ड में ज्यादातर हम लोग देखते हैं हर एक डेटा पे। तो इसका हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, किससे, ई से निकालते हैं। कि ये जो इंक्रीज हो रहा है, या फिर ये लाइन जो बन रहा है इस तरीके का एक्सपोनेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। क्यों, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ फैक्टर होता है वो हमेशा क्या आता है, बहुत ज्यादा होता है, कि हर एक टाइम के बाद क्या होगा, इसका ग्रोथ फैक्टर 2.7 के बेस पे इंक्रीज हो जाएगा। कितना, जितना आप उसका पावर रखोगे, मतलब जितना उसका वैल्यू होगा। तो ये बेसिकली ई का जो वैल्यू होता है, वो होता है आपके पास 2.7, है ना। अब उसका जो पावर रखोगे, तो यहाँ पे एक्स, इसको हम लोग सबसे ज्यादा फिजिक्स में यूज करते हैं, और एक्सपोनेंशियल चीजें दिखाने के लिए। जैसे बोलते हैं आईटी सेक्टर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, कैसे पता चलता है, कि पहले 2 था, फिर 4 हुआ, फिर क्या होता है, 15 हो जाता है, फिर 20, फिर 40, फिर 60। तो ये क्या रहा है, कि आपका एक्सपोनेंशियली ग्रोथ। वो चीजें हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये हम लोग ई की वैल्यू से ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक ई की वैल्यू होता है फिजिक्स में, और क्या क्या वैल्यू होता है, लॉग होता है हमारे पास। दो चीजें आप क्या करते हो, डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए करोगे हमेशा। आपका जो भी ई का पावर होगा, आप यहाँ पे क्या करो, डिफाइन करोगे, ई का पावर अगर 1 करते हो तो कितना आएगा, 2.7 आ रहा है। मैंने बताया कि ई की वैल्यूज कितनी होती है, किसी का भी पावर 1 रखते हैं तो सेम वैल्यू आता है, तो ई का जो वैल्यूज है वही आएगा, ये आप यहाँ पे देखो। इसी तरीके से जिस तरीके का पाई का वैल्यू होता है ना, तो इसकी भी वैल्यूज क्या है, फिक्स है। देन अगर इसका पावर 2 करते हैं तो क्या होगा, जो उसका वैल्यूज स्क्वायर करने के बाद होगा, दिखेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल का है। ये आपके लिए है, बट क्या है कि कभी कभी रियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। देन पावर का भी आप यूज कर सकते हो। मोस्टली आप क्या यूज करते हो, इतना ही यूज करते हो, ठीक है ना। एबीएस यूज करोगे, फ्लोर, सेल, मोड, या फिर राउंड, इतना आपका क्या रहेगा, यूज केस रहेगा। एज एनालिस्ट आप यूज करोगे। देन पीओडब्ल्यू, पावर। आप इसमें से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि क्या वैल्यू होगा और उसका क्या पावर। आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन इसी का क्या होता है, रिवर्स केस होता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होगा,
ये सबको क्या करें, एक ही कॉलम में। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 हो गया। 8 का कितना होगा, तो आपको दिख जाएगा। तो अगर 9 का लिखते हैं तो कितना आएगा, 2 टू द पावर 2 होगा। तो क्या आप यहाँ पे क्या करते हो, 2 टू द पावर 3 है इसका मीनिंग। अगर यहाँ पे जो भी वैल्यूज रखा वो पावर होगा, और यहाँ पे जो वैल्यूज रखे वो एक्चुअल वैल्यू। कि अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो 27 आ जाएगा। बाकी मैथ्स के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारा आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। यूज करने का तरीका सेम होगा, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे यूज करना है। तो ये आप एक बार लिख लो, ट्राई कर लो। बाकी फिर हम लोग डेट एंड टाइम फंक्शन में। डेट एंड टाइम क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि आप डेटा जब भी एनालाइज करते हो वो टाइम के बेस पे ही ज्यादातर करते हो। कि करंट ईयर का सेल क्या है, मंथली सेल्स क्या चल रहा है, वीकली सेल्स क्या चल रहे हैं, कौन से डेज पे कितना सेल हुआ, यही सारी चीजें क्या होता है आपका चलता है। बाकी अगर कुछ फंक्शंस होंगे जो आपको लगता होगा यूज केस होगा छूट रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो, या तो फिर आप देख सकते हो किसी भी साइट पे जाके। इस पे आपको सिंटेक्स समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से अलग अलग लिखा है, इसका रीजन बता सकते हो। सेलेक्ट लिखा है, सेलेक्ट के साथ सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं, वैल्यू यूज कर सकते हैं। डेटाबेस का नाम क्यों नहीं दे रहे, यहाँ पे डेटाबेस के नाम क्यों नहीं दे रहे, बताओ। हाँ, ये बताओ यहाँ पे डेटाबेस फ्रॉम डेटाबेस क्यों नहीं। सही है, तो आप सेमी कॉलन बताता है कि आपका वहां पे क्या है, क्वेरी खत्म हो रही है। लेकिन इसके बाद कोई क्वेरी नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, इसी को एंड मान लेता है। पता चला क्यों नहीं लगा रहे। ये जो डेटा है, ये हम लोग खुद से डिफाइन कर रहे हैं या फिर डेटाबेस से ला रहे हैं। तो खुद से डिफाइन कर रहे हैं तो डेटाबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कि, समझे। अगर मुझे डेटाबेस से लाना होता कि मैं यहाँ पे क्या लिखता, आईडी लिख देता, तो ये आईडी कहाँ से आ रहा है मुझे बताना पड़ेगा। तो तब लिखते हम लोग फ्रॉम एक्टर, समझे। क्योंकि हम लोग क्या करें, अपने हिसाब से रैंडम वैल्यूज खुद से डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि कहाँ से ला रहे हैं। समझे, ये याद रखना है। तो एक हम लोग टेबल से भी देख लेते हैं, फ्रॉम कॉल फ्रॉम पेमेंट।
जैसे यहाँ पे पेमेंट में अमाउंट जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट है उसको राउंड ऑफ करना है, तो कैसे कर सकते हो कि या तो पूरा डेटा दिखा सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर है। देन एक नया कॉलम बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, राउंड कर रहे हैं। और राउंड कौन से वैल्यूज को कर रहे हैं, अमाउंट को। और कितने, एक डेसिमल तक कर रहे हैं, क्योंकि दो डेसिमल तक बाय डिफॉल्ट है। तो आपके पास क्या क्या पुराने सारे कॉलम्स दिखेंगे। देन एक क्या होगा, वर्चुअल कॉलम दिखेगा जो इस नेम से होगा। कंट्रोल एंटर, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है कि मैंने एक से राउंड ऑफ किया तो ये क्या हो गया, 2.99 था तो ये 3 बन गया। देन ये 0.99 था, ये 1 बन गया। देन 5.99 था, ये क्या बन गया, 6। तो सबका राउंड ऑफ होकर आपको वही। देन इसको आप निक नेम देना चाहो तो निक नेम दे सकते हो, कैसे देते थे, इसको बोल सकते हैं। तो ये आपको राउंड ऑफ दिखेगा, ठीक है। एक्चुअली में आपके डेटाबेस पे नहीं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कमांड लिख रहे हो, इसलिए वो शो होगा इसके साथ। ये दिखा। अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते तो क्या होता, सिंगल कॉलम ही दिखता हमें, है ना। देन आपको जो स्पेसिफिक कॉलम दिखाना रहेगा, तो वही लिखना चाहो तो वही लिख सकते हैं। जैसे मुझे अमाउंट और अमाउंट कॉलम दिखना है, तो यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट दिखेगा, एरर आ रहा है। ये एक्चुअल अमाउंट दिखेगा, और ये 500 के थ्रू जो राउंड अप हो गया वो। और हम लोग फ्रॉम लिख रहे हैं क्यों, क्योंकि हम लोग ने टेबल से लिया है, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये विदाउट टेबल हो गया कस्टम डेटा के लिए। और ये क्या होगा, अगर आप डेटा टेबल से उठा रहे हो उस साइड। कितना हो गया सबका, मुझे तो बताना। बाकी इसी में पेमेंट के भी हमारा डेट था, तो इसी से डेट से उठा लेंगे। जब भी एरर आता है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा होगा, मैसेज दिख रहा है, मैसेज में ये क्रॉस दिखेगा, तो इसका क्या करोगे, आप ये रीड करोगे। रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि बेसिकली वो एरर क्या है। ये क्या बता रहा है कि पेमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये हमारा हो सकता है कि मे बी स्पेलिंग गलत है, या तो फिर हम लोग किसी दूसरे डेटाबेस, तो वो दोनों चीज आप चेक कर लेना है। देन अगर आपको ये एरर भी नहीं समझ में आ रहा तो क्या करोगे आप, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हो, कॉपी आप रिस्पॉन्स करोगे और इसको क्या करोगे, गूगल पे पेस्ट करोगे। पहला तरीका ये आपका इजी रहता है। देन ये स्टैक फ्लो होगा, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इस एरर को कैसे रिजोल्व कर सकते हो, इसके क्या रहते हैं आंसर रहते हैं, ये दिख रहा है ना, कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। दूसरा चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, वो डायरेक्ट आंसर बता देगा क्या आपने गलती किया है वो सारी चीजें। देन तीसरा, अगर वहां पे नहीं समझ में आता लास्ट में पूछ सकते हो। लेकिन पहला क्या रहता है कि आप खुद से डिबग करके देखो। स्पेलिंग मिस्टेक होगा या तो फिर सिंटैक्स होगा, तो ही चीज रहता है इस पे। और अगर लॉजिक मिस्टेक हो तो वो तो आप बताओगे या तो फिर सीनियर बताएगा। चैट जीपीटी लॉजिक नहीं बता सकता, लेकिन हाँ उसको क्वेश्चन स्पेसिफाई करोगे ना, तो वो बता देगा कि इस टाइप का क्वेरी आप लिख सकते थे। तो आप उसको फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दोगे, देन वो बताएगी क्या क्वेरी होनी चाहिए थी और आपने क्या लिखा है लॉजिक के लिए। देन हम लोग डेट से स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहला बेसिक फंक्शन जो होता है हमारे पास, ये नाउ का होता है। नाउ क्या करता था, तो ये आपको डेट एंड टाइम देता था। एक और होता था ना एक्सेल पे, इस पे भी होता है या नहीं होता है। नाउ के साथ एक और रहता था ना हमारे पास, करंट, करंट डेट। अगर आपको टाइम के साथ डेट भी चाहिए तो ये दोनों मिलेंगे, और करंट डेट चाहिए तो करंट डेट। बाकी हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हो कि टाइम भी होता है या नहीं। करंट, करंट टाइम भी होगा। करंट टाइम है, करंट टाइम स्टैम्प है। टाइम स्टैम्प में क्या आएगा कि किस लोकेशन पे आप है उसके अकॉर्डिंग टाइम, जैसे होता है ना यूटीसी का, ग्रीनविच लाइन, उसके हिसाब से कितना आगे कितना पीछे हो वो टाइमिंग के हिसाब से आएगा। तो अगर आपको देखना है तो नॉर्मली इसको यूज करके देख सकते 10 तिरपन 10 तिरपन, क्योंकि हमारा क्या है बाय डिफॉल्ट जो लैपटॉप में यूज हो रहा है वो क्या है करंट टाइम के बेस, देन करंट डेट 5:30 करंट टाइम आपको दिख रहा है। अगर आपको इसमें करंट यूजर का भी है, तो अगर वो भी देखना चाहो तो देख सकते हो। ये क्या अलग अलग फंक्शन है, तो हमारा करंट यूजर कौन है, रूट है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो जो भी चीजें आप लिखते हो ना, तो बेसिकली उसका क्या था आपके पास हिंट आ जाता है, इसमें से कौन सी चीजें यूज करना चाहते हो यूज कर सकते हो। तो करंट के बेस पे हमारे पास इतना सारा था, तो हमने क्या किया, एक एक को हिट एंड ट्रायल करके देखा। बेसिकली आप इसका मीनिंग समझते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन का काम क्या है। इन चीजों को मैं हटा देता हूँ, सिर्फ करंट डेट एंड टाइम। अब इसमें से क्या आ सकता है आपके पास क्वेश्चंस, कि आपके पास एक टाइम दिया हुआ, डेट दिया हुआ है। अब उस डेट से क्या करना है आपको, डे अलग रखना है, मंथ अलग रखना है, ईयर अलग रखना है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन था एक्सेल पे, सेम रहेगा। डे करोगे तो क्या होगा हमारे पास, डे अलग होगा। इस वाले डेटा से चाहिए, मैं करंट डेट से ही ले लेता हूँ, तो इसी फंक्शंस को क्या कर सकते हैं इसके अंदर पास कर सकते हैं। आज क्या है 20 है तो 20 दे दिया। दूसरा क्या कर सकते हो आप, इसमें अपना खुद का कस्टम डेट डाल सकते हो। ये कस्टम डेट, कस्टम डेट का फॉर्मेट क्या होगा, पहले होता है ईयर, देन आपका मंथ, देन डेट। आ गया, तो ये आपका कस्टम डेट हो गया। एसक्यूएल में क्या होता है, यही फॉर्मेट चलता है भाई। अगर दूसरे फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या करेगा वो एरर देगा। नहीं तो फिर क्या करना होगा आपको, उसको डेट में कन्वर्ट करना होगा, देन आप उसको क्या कर सकते हो स्पेसिफाई कर सकते हो। तो डेट क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, डेट फंक्शन भी होता है। तो देखोगे डेट फंक्शन रहेगा। डेट फंक्शन में क्या रहेगा, इसका सिंटैक्स सेम। पहले आप क्या देते हो, ईयर देते हो, देन मंथ देते हुए, देन सिंटैक्स फॉर्मेट। इसका मैं फॉर्मेट देखता हूँ, डेट, ये होता है अच्छा डबल कोटेशन का पार्ट होगा, सॉरी। जब भी पास होगा ना तो वो डबल कोटेशन में पास होगा, डबल या सिंगल कोटेशन भी पास करो। ये आ गया। ये आपको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे देता है। और क्या था हमारे पास, मंथ, मंथ के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, मंथ। तो आपको यहाँ पे मंथ के बेस पे दो दिख रहा है, एक मंथ दिख रहा है, एक मंथ नहीं दिख रहा है। क्या होगा, सिंगल भी लगा सकते हो। स्ट्रिंग लिखने के लिए या तो सिंगल लगाओ या तो फिर डबल लगाओ, वो आपके ऊपर है। अगर वो याद नहीं है तो आप एक बार मैंने बता दिया तो आप ये याद रखें। पाइथन में भी हम लोग सेम करते हैं। पाइथन में इवन क्या चलता है, प्री कोटेशन भी चलता है।
या क्या कर सकते हो, मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हो, मल्टी लाइन क्या कर सकते हो आप, स्ट्रिंग देना चाहते हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3 लाइन्स का कोटेशन डाल सकते हो। इस स्ट्रिंग में या 3 कोटेशन डालोगे। पहला आपके पास मंथ है, तो इसमें कौन सा मंथ है मैं इसी को पास कर देता हूँ। इसका क्या करता हूँ, मंथ नेम भी ले लेता हूँ। मंथ नेम क्या बताएगा, बताओ कि वो बेसिकली कौन सा मंथ है स्ट्रिंग पे, ये बताएगा नंबर्स की कौन सा है, and ये क्या बताएगा मंथ। देन इसी तरीके से आप ईयर का भी कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट है। मंथ बेसिकली नंबर बताएगा 1 से 12 के लेके। ये सारी चीजें आप हर एक टूल में देखोगे, इसलिए ये क्या है कि बेसिक फंक्शन है, इसलिए इसमें क्या करें, ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, बट एक बार इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। इसके लिए फंक्शन है, तो इसलिए पहले सारी चीजें लिख के रखें। देन आपके पास एक डेट ऐड का कॉलम होता है, डेट, डेट ऐड, डेट फॉर्मेट, डेट सब्ट्रैक्ट, डेट डिफरेंस। नेम से आइडिया लग रहा होगा, डेट ऐड क्या करेगा, न्यू डेट ऐड करेगा बेस्ड ऑन जो आप उसमें पास करोगे। डेट फॉर्मेट क्या करेगा, आप जिस फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो उसके क्या है, स्पेसिफिक फॉर्मेट होते हैं, आप उसमें से दिखा सकते हो। डेट सब्ट्रैक्ट क्या करेगा, दो डेट के बीच में माइनस करेगा। डेट डिफरेंस भी सेम काम है। तो पहला हम लोग डेट ऐड लिख लेते हैं, देन सिंटैक्स में यहाँ से देखते हैं, क्योंकि इसका ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, सिंटैक्स मुझे भी आता है। तो पहला हमारे पास क्या रहेगा, डेट रहेगा। देन दूसरा क्या रहेगा, इंटरवल। इंटरवल कितने का, 10 का, 20 का, 30 का, जो भी करना है। देन यूनिट, जो वो 10 है, 10 डेज का इंटरवल रखना चाहते हो, या फिर 10 मिनट का रखना चाहते हो, या फिर 10 आवर, या फिर 10 मंथ का, या फिर 10 ईयर्स। वो सारी चीजें क्या कर सकते हो आप यहाँ पे डिफाइन करो। तो यहाँ पे देखो एड यूनिट में क्या है कि आप जो डिफरेंस देखना चाहते हो, मिली सेकंड में, आवर्स में, डे में, मंथ में, वीक में, तो ये सारी चीज क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा है। आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन भी रख सकते हो, मिनट सेकंड का भी रख सकते हो, आवर मिनट का भी रख सकते हो, डे मिनट का भी रख सकते हो, डे आवर का भी, और ईयर में। तो ये कॉम्बिनेशन आपको यहीं से दिख। फिर हम क्या कर रहे हैं कि एक डेट, डेट ले रहे हैं, ये डेट हमारे पास है। देन हमारे पास इंटरवल, इंटरवल रहता है क्या, कॉमा रहता है इंटरवल। देन इंटरवल के बाद आप क्या लिखते हो, वैल्यू, कि आपको जो वैल्यू चाहिए, कि डे के बेस पे चाहिए, मंथ के बेस पे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि डे के बेस पे ले रहा हूँ कि 5 डेज के बाद क्या होगा। देन आप क्या करते हो, डे लिख देते हो। तो इसको क्या करता हूँ, अलग से कहूँगा, न्यू पे बदले, वैल्यू ज्यादा हो गए ना। क्या करोगे, सेलेक्ट, दिख रहा है, जो मैंने इंटरवल ऐड किया है वो डेज के बेस पे है। तो हमने, मेरा जो करंट डेट है वो कौन सा है, 21 है। 21 में अगर 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 26, आपको 26। अगर मंथ के बेस पे करना रहेगा तो क्या करोगे आप, सेम चीजें लिखोगे, तो डे की जगह पे क्या करोगे सिर्फ, तब जो हमें दिखेगा वो क्या रहेगा बता सकते हो, सेम डेट रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, 5 मंथ्स फॉरवर्ड रहेगा। ये 2025 में चलाएंगे ऑटोमेटिकली ऐड भी करेंगे। तो ये डेट ऐड का ऑप्शन, डेट सब्जेक्ट में भी क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स। हमने क्या किया था, थोड़ा सा डेफिनेशन होता है यहाँ पे। stop। जब हम लोग फंक्शन यूज करते हैं तो हमें पता चलने लगता है, ठीक है। डेज है तो डेज, मंथ है तो मंथ। डेट सब्जेक्ट क्या करेगा, डेट ऐड क्या करेगा। तो ये बहुत कम यूज होते हैं, इसका यूज केस होगा भी तो क्या होगा,
कि सेम डेट पे हमें 5वां महीना पहले क्या सेल था वो देखना है, सेम डे पे या फिर सेम मंथ पे इसमें क्या था, क्या सेल थी सेम डे पे, कि 5 दिन पहले हमारा क्या सेल था वो देखना है, 10 दिन पहले क्या सेल था वो देख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, तो ये डेटा फिल्टर करके दे देगा, उसके बेस पे जो जो चीजें दिखाना रहेगा। एक क्या था डेट डिफरेंस, डेट डिफरेंस आपको पता है। डेट डिफरेंस में हमेशा दो आर्गुमेंट पास होंगे, स्टार्टिंग एंडिंग। तो आप दो डेटा पास कर दोगे, ये स्टार्ट ये 25 -4 तो हमारा ये है, -4 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने उल्टा डाल दिया। आपको यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 का, मैं यहाँ पे 0, तो आपको 5 डेज का गैप होता है, इसमें के बीच में कितना डिफरेंस है। इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, ज्यादातर अगर आप देखोगे ना ई कॉमर्स साइट पे रहता है कि आप किस दिन ऑर्डर किए हो और आपका किस दिन डिलीवर हो, उसके बीच में कितना गैप आ रहा है, 5 दिन का आ रहा है, 10 दिन का आ रहा है, 15 दिन का आ रहा है। उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, ऑप्टिमाइज करते हैं। कॉमन हमारा क्या है कि 5 दिन का, तो उसके बीच में क्या बताते हैं हम लोग कि आपका जो विद इन प्रोडक्ट डिलीवर हो 5 डेज का एवरेज टाइम है। उससे क्या होता है कि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होता, कि हमें एवरेज टाइम ही पता है। हाँ, तो ये क्या था हमारे पास, कई तो हाँ, तो आपके पास इसमें भी क्या हुआ, सिंटेक्स होगा ये रहा, मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, डिफरेंस नहीं है, मंथ के बीच का डिफरेंस नहीं है। तो इसमें भी क्या होगा ना कहीं आपको कोई ना कोई फंक्शन मिल जाएगा, तो एक बार क्रॉस चेक करो। अगर इसी को मंथ में, जैसे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 11 कर दिया, तो क्या आएगा, 35 डेज का आएगा। इसको मंथ में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या लॉजिक लगा सकते हैं अपने हिसाब से, इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर अपना नॉर्मल लॉजिक है, एक मंथ में 30 डेज होते हैं, डिवाइड कर दो, वही हमारा आ जाएगा। तो दो वैल्यूज इससे निकलेगा, एक क्या रहेगा डेसिमल और एक क्या रहेगा इंटीजर रहेगा। इंटीजर हमारा मंथ देगा, जो डेसिमल रहेगा वो क्या रहेगा, रिमाइंडर, वो हमारा डेज रहेगा। बाय डिफॉल्ट इसको डिवाइड करोगे तो दो ही चीज मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से लॉजिक लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसका? तो मुझे इसको मंथ में डिवाइड करना है, तो सी क्या करोगे, हमारा डेट दे देगा और बी डिवाइडेड बाय 30। तो ये 1.116 दे रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं चाहिए। क्या कर सकते हैं इसको, फ्रंट ऑफ करके 0 या फिर नॉर्मली डबल स्लैश होता है, तो एक बार डबल स्लैश नहीं होता, डबल स्लैश। तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, या तो एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ ओनली डिफ फंक्शंस होता है, आप उसका यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे, डिफ लिखा तो है, एक बार मैं देख लेता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, कॉम, डिफ का कोई दिक्कत नहीं। और मैं देख लेता हूँ इसका सिंटैक्स यूज। अच्छा, वैल्यूज डिफ, देन ये फंक्शन नहीं है, एट्रीब्यूट की तरह काम करेगा। तो किससे डिवाइड करना है, तो लिखना पड़ता है डिफ
तारीख का रिमाइंडर चाहिए तो क्या यूज करोगे, मॉडुलस, कि कितने डेज है। इसको मैं बोल देता हूँ एज मंथ। ये हम लोग एक्स्ट्रा चीजें कर रहे हैं अपने कॉमन सेंस के हिसाब से। दूसरा हमारे पास क्या होगा, सेम चीज को कोड के अंदर यूज करें। डिवाइडेड बाय, कि आप अपना लॉजिक यूज कर सकते हो कि कितने महीने कितने दिन हुए आप निकाल सकते हो। हम लोग बेसिकली क्या करते थे, मैथ्स में यूज करते हैं डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, ये हम लोग नहीं आते। अगर आपको इंटीजर सिर्फ चाहिए तो डिव का यूज करोगे। नॉर्मली फिर क्या कर सकते हो, दूसरा केस आप राउंड ऑफ का यूज कर सकते हो। दूसरा हमें रिमाइंडर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया। इतना समझ में आया कि डेट ऐड क्या करेगा, डेट सबट्रैक्ट क्या करेगा, डेट डिफरेंस क्या करेगा। डेट डिफरेंस बेसिकली नंबर ऑफ डेज के बेस पे डिफरेंस निकालना था, इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 30 से डिवाइड करोगे। इसी को अगर ईयर में करना रहेगा तो 365 से डिवाइड करोगे, तो वो क्या बताएगा, 1 ईयर बताएगा। तो वो अपना लॉजिक यूज करना, मैथमेटिकली आप कैसे चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। और कौन कौन से फंक्शंस थे, ये मतलब हाँ एक्सट्रैक्ट कर सकते। देन कहीं कहीं पे क्या होता है, डायरेक्टली आप काम नहीं करते हो तो वहां पे क्या यूज कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट फंक्शंस का यूज कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट का क्या काम है, अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट बेसिकली क्या करता है कि आपके पास जो टाइम होगा, अब उसमें से क्या चीजें लेना चाहते हो आप एक्सट्रैक्ट फंक्शन के अंदर डिफाइन करोगे। एक्सट्रैक्ट लिखते हैं, वो एक फंक्शन है, उसके अंदर क्या करते हो आप कॉलम पास करते हो, एंड उस कॉलम से क्या चाहिए वो लिखते हो। कि ये नाउ है, नाउ मतलब करंट डेट, करंट डेट से हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए, करंट डेट से हमें क्या चाहिए, मंथ चाहिए, करंट डेट से हमें क्या चाहिए, डेट चाहिए। तो ये तीन चीजें, आवर मिनट सेकंड, ये भी ला सकते हैं। तो ये आप इंडिविजुअली भी ला रहे थे, और क्या कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट फंक्शन का भी यूज करके ला सकते हैं। तो कहीं कहीं ये ज्यादातर यूज होता है और कहीं कहीं डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट का भी यूज कर लेते हैं। सेलेक्ट टैब एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट में आप कौन सा डेटा लेना चाहते हो, तो मैं क्या करता हूँ डेट ले लेता हूँ 2024 कॉमा 10 कॉमा 21, ये हमारा डेट है। अब इस डेट से हमें क्या चाहिए, तो हमारे पास इंडिविजुअल फंक्शंस भी था, आपको याद होगा कि अगर इससे मंथ चाहिए तो क्या करते थे, मंथ फंक्शंस यूज कर लेते थे डायरेक्टली। अब क्या करोगे, हमें क्या चाहिए, इससे मंथ चाहिए तो हमने मंथ लिखा। देन क्या लिखते हैं, कहाँ से चाहिए तो फ्रॉम लिखते हैं। ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल डेटा होगा। देन इस डेटा से हमें क्या चाहिए वो लिखते हैं। सिंटेक्स समझ में आया। तो ये क्या करेगा, जो भी मंथ होगा वो ला के दे देगा। इसी तरीके से ईयर चाहिए तो क्या करोगे, की जगह पे ईयर लिख दोगे। आवर चाहिए तो आवर, मिनट चाहिए तो मिनट, जो भी चीजें चाहिए होंगी आप इसमें से मिनट निकाल सकते हैं। मिनट तो हमने डिफाइन, तो हमें क्या करना होगा, इसका मिनट भी डिफाइन करना। तो मिनट आवर सेकंड तीन चीज डिफाइन करोगे तो क्या कर सकते हैं, मिनट। अगर बाय डिफॉल्ट निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो। सेम चीजें एक्सट्रैक्ट, ट्राई कर 2024 10 21,
जीरो जीरो दिख रहा है, क्योंकि आवर हमारा क्या डिफाइन नहीं है। डिफाइन कैसे कर सकते हो कि 12 बज के 28 मिनट और 10 सेकेंड पे आ गया। 12 मतलब ये आवर्स है, तो कितना आवर्स है। अब इन चीजों को हम लोग कॉलम में अप्लाई करेंगे कि ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डेटा जो आप क्रिएट कर रहे थे। तो हमें कोई ऐसा कॉलम लेना होगा जिसमें क्या होगा, डेट होगा, क्योंकि ये क्या है, डेट और टाइम के बेस पे। इतना समझ में आया गुरप्रीत? समझने वाली चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ तक लिख लिया, ये बताओ उसका मिनट बाद ही आ जाओ।
इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट पे काम कर सकते हैं जो हमारे पास टेबल पे होगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेमेंट, पेमेंट में हमारे पास टाइम टाइम भी था ना, तो यहाँ पे क्या है, पेमेंट डेट का भी है। तो जो ऑपरेशन हमने यहाँ पे किया वो सारा ऑपरेशन क्या कर सकते हो, इस वाले कॉलम भी कर सकते हो। कैसे करेंगे कि मुझे इसमें से क्या चाहिए, डेट अलग चाहिए और टाइम अलग चाहिए। क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट को पहले से कॉमा, इसमें से मुझे मंथ अलग रखना है तो मंथ नेम चाहिए, नेम ले लेता हूँ। मंथ नेम कौन से कॉलम से चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ फील्ड के नेम। ये दिख रहा है, अच्छा डे नेम ले लिया ना। ये आपका मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, इस तरीके से सारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डेटा यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। एक हमारे पास डेट फॉर्मेट का था, वो देख लेते हैं, इसी में अप्लाई करते हैं। डेट फॉर्मेट क्या करेगा, डेट फॉर्मेट तो देख लो ये। अच्छा ठीक है, तो इन्हें एक बार रिकैप सारी चीजें कर लेंगे। ये चीजें इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है ना, क्योंकि ये हमने सारा चीजें देखा है और फंक्शंस के नेम से ही आपको पता चल जाता है सारी चीजें कि क्या काम करेगा वो। बस उसका सिंटैक्स हम लोग इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको क्या हो, इन फ्यूचर जब भी यूज करना हो तो आप देख सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है ना कि ये सारे फंक्शंस होते नहीं, कि वो क्रॉस चेक दोबारा फिर जाके कहीं पे करते नहीं साइट पे कि क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नहीं। तो ये वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, उसका सिर्फ क्वेश्चन के बेस पे चलेगा। इसमें एक ये रहता है कि इसमें हिंट नहीं मिलता है सिंटैक्स का, कि क्या क्या पैरामीटर पास होंगे। तो आपको वो याद रखोगे या तो फिर क्या करोगे, गूगल का, फिर गूगल में हर चीज मिलता है। तो इंटरव्यू में ये सारी चीजें थोड़ी पूछेंगे, इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस रहेगा, ये बिजनेस प्रॉब्लम है, इसको तुम क्या करो, क्वेरी सॉल्व करके। फंक्शंस थोड़ी ना पूछते हैं इसमें से। इसमें से पूछेंगे कि हमारे पास जो टोटल सेल है मई में कितना हुआ है वो, जून का कितना हुआ है, फिर मंथली हमारा कितना सेल हो रहा है वो। इस तरीके से क्वेश्चंस रहेगा वहाँ पे डायरेक्ट, एसक्यूएल पे क्वेश्चन ही पूछेगा। कि आपको क्या देगा, कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उसकी क्वेरी लिख के आप क्या करो, उसका आउटपुट दिखाओ। लेकिन क्वेरी में क्या है कि आप कोई ना कोई फंक्शन यूज करोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें क्या रहता है, डे डिफरेंस का कब आता है, कि आपको डिलीवरी में और जब उसने परचेज किया था उस टाइम का कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में, वो बताओ। डेट फॉर्मेट हम लोग इसलिए यूज करते हैं ना, कि एज अ ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली नंबर्स ज्यादातर याद नहीं रख पाते हैं, तो फिर क्या करते हैं उसको अलग अलग फॉर्मेट में रखते हैं। डेट फॉर्मेट, क्या आप ज्यादातर क्या रखते हो, किसी का नेम, नंबर आपको ज्यादा याद रहते हैं या फिर नेम, है नेम याद रहते हैं ना। तो यही क्या है कि आप फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। मैंने बोला 21 दिसंबर, तो 21 दिसंबर कौन सा वीक डेज था बता सकते हो, 2024 कौन सा वीक था, संडे था, मंडे था, ये बताओ। अच्छा वीक नंबर भी बताना रहेगा तो कैसे बताओगे, काउंट करोगे ना, इसके लिए फंक्शन से बेसिकली जो भी चीज आप टेक्स्ट फॉर्मेट में दिखाना चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, डेट फॉर्मेट का यूज करो। कि आपको पता नहीं चलता तो आप क्या करोगे, कि आपको इस तरीके से दिखाना है कि वो संडे था या मंडे था, उस तरीके से दिखाना, तो आप क्या करोगे, इसमें डेट फॉर्मेट यूज करो। डेट फॉर्मेट में क्या था कि आप डेट पास करते हो और कौन से फॉर्मेट में दिखाना है। और ये फॉर्मेट प्री डिफाइन होते हैं, एक्सेल में भी प्री डिफाइन थे। आप उसको क्या करते थे, सर्च करते थे नेट में एंड देन यूज करते थे। इसमें भी क्या है, सारी चीजें प्री डिफाइन है। परसेंट डे का क्या मीनिंग होता है, कि जो भी चीजें होगा वीक डे आपको क्या दिखेगा, नेम के बेस पे, ठीक है ना।
परसेंट बी का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज आपके पास मंथ होगा वो शॉर्ट नेम पे दिखेगा, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हमने देखा था मई जून जुलाई इस तरीके से दिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म देखना है तो क्या कर सकते हो आप, उसके साथ क्या लगाना होगा, फॉर्मेट लगाना होगा, तो फॉर्मेट आप फॉर्मेट, तो फॉर्मेट फंक्शन होता है फॉर्मेट के लिए। देन इसके अंदर क्या जाएगा, पहला जाएगा डेटा। डेटा कौन सा लेंगे हम लोग, पेमेंट डेट लेंगे। अब इस पेमेंट डेट को आपको किस फॉर्मेट में दिखाना है वो बताओ। तो हमारा क्या था, परसेंट बी, ये जाएगा आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है, इस तरीके से। अब जो हमारा नया कॉलम बनेगा, क्या दिखा रहा है, अच्छा क्रोम हट गया ना, नॉन फील्ड पेमेंट, अच्छा पेमेंट डेट है ना, तो ये बस आप लोग भी याद रखना, कभी कभी हो जाता है। क्या दिखा रहा है, 20, ये अलग ही डेटा दिखा रहा है, परसेंट बी था, टेक्स्ट फॉर्मेट था, परसेंट बी, रैंडम नंबर दिखा रहे हैं सब में सेम, में डेट, परसेंट बी, एक सेकंड में अपना कस्टम डेट ले लूँ, सी, टाइम की वजह से ना, तो एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं क्या दिक्कत। कुछ और इशू है, 2765, इसी को एक बार लेके देखते हैं, क्यों नहीं आ रहा था, फॉर्मेट फंक्शन जो हमारा था स्ट्रिंग के लिए होता है, डेट के लिए हमारे पास डेट फॉर्मेट होगा, ये दिख रहा है, अब आ जाएगा वो, इशू क्या था, हो जाता है ना, क्योंकि सेम चीजें आप अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग टूल्स में यूज करते हैं। तो हम लोग क्या गलती कर रहे थे, पता चला, नहीं, सिर्फ हम लोग फॉर्मेट लिख रहे थे, लेकिन हम लोग को क्या यूज करना था, डेट फॉर्मेट यूज करना। तो ये क्या कर रहा है, शॉर्ट नेम पे आपको दे रहा है, abstract को सिर्फ यही डेटा, मई है जून है, जून आपको दिख रहा है इस तरीके से, आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेट रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हम लोग देखते हैं वो कौन सा फॉर्मेट दिखता है, कि पहले आपका क्या रहता है, ये रहता है 25 नवंबर देन 2025, तो क्या लिख सकते हैं उसके लिए फॉर्मेट, अगर इसका यूज करके देखें तो, कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाना है, आज कितना है, 20 मार्च 2025, इस फॉर्मेट में आपको दिखाना है आपका डेटा। क्या करना होगा, बाय डिफॉल्ट ये डेट का डेट ही रहेगा, ये क्या होगा, शॉर्ट नेम में चला जाएगा, और ये क्या रहेगा, ईयर, मंथली ईयर रहेगा। तो इसका क्या होगा, डेट रखने के लिए कि हमारे पास कैपिटल डी होता है, इसके लिए हमारे पास क्या था, परसेंट बी था, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, परसेंट वाई होगा, कैपिटल वाई, तो ये तीन चीजें हम लोग यूज करेंगे। अगर ये फॉर्मेट याद नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जाके देख सकते हो, ये दिख रहा है कि मुझे क्या चाहिए था, डेट चाहिए था, तो परसेंट, ये डेट 0 to 30 किधर है, परसेंट डी है ना, यही है, नहीं, स्मॉल डी है, सॉरी,
कैपिटल डी क्या होता है, थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड बताता है। स्मॉल डी हमारा क्या हो गया, डेट के लिए हो गया। परसेंट बी हो गया क्या, मंथ के नेम के लिए। और परसेंट वाई हमारा किसके लिए हो जाएगा, 4 डिजिट। अगर 2 डिजिट रखना है तो स्मॉल वाई। ये फॉर्मेट हम लोग यूज कर लेते हैं। तो क्या यूज करेंगे, परसेंट, परसेंट डी, इस तरीके से दिखाओगे। बता रहा हूँ तुम्हें, ये दिख रहा है। हमने बताया था कि डेट फॉर्मेट का क्या है, किस फिक्स फॉर्मेट होते थे। जैसे मिलियन बिलियंस पे चेंज करते थे, वहां पे तो क्या था, फॉर्मेट था कॉमा लगा के, है ना, एंड देन टेक्स्ट लगाते थे। इसी तरीके से आपको डेट फॉर्मेट में क्या है, कुछ चीजें आपको स्पेसिफिकली दी हुई है फॉर्मेट में लिखने के लिए। तो जो भी चीजें लिखते हो परसेंटेज के बेस पे लिखते हो। परसेंट डी का मीनिंग होता है कि डेट। परसेंट बी का मतलब होता है कि आपको मंथ का नेम चाहिए शॉर्ट फॉर्म में। देन वाई, कैपिटल वाई का मतलब होता है कि आपको 4 लेटर्स में चाहिए। अगर इसको क्या चाहिए आपको, 2 डिजिट में चाहिए तो स्मॉल वाई, तो आपका 2 डिजिट में आएगा, 05 दिख रहा है। और ये फॉर्मेट आपको कहाँ पे मिल जाएगा, इंटरनेट में आप डेट फॉर्मेट सर्च मारोगे माई स्क्वेल तो आपको दिख जाएगा। ये दिख रहा है। तो हर एक का क्या मीनिंग है, एक बार आप रीड कर लोगे, यूज भी कर सकते हो। तो समझ में आया। उन चीजों को क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे आप। इसमें बस एक एक्स्ट्रा फंक्शन देख लो ग्रुप बाय का, देन क्लास खत्म करेंगे। ऐसे भी नेट का कोई काम नहीं है। नहीं तो आप क्लास में क्लास की पढ़ाई करोगे या फिर अपना काम करोगे। बाद में मत बोलना कि सर ये चीजें नहीं समझ में आई, समझे। मतलब क्लास वाली चीज, घर वाली चीजें क्लास में करोगे और क्लास वाली चीजें गायब हो जाएंगी। और बोलोगे वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं, वो तो मुझे पता है। वो मुझे पता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्लास में क्या रहता है कि 2 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। वही चीज अगर आप यूट्यूब में जाओगे तो क्या रहता है, वहाँ पे 10-15 मिनट में, 20 मिनट में वो आ जाता है आपके पास, तो वहां से ज्यादा प्रीफर कर सकते हो। सेम चीजें अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे जो चीजें समझाए हैं सेम चीजें अगर समझ में आ रही है तब कर सकते हो। लेकिन ये क्या है, टाइम टेकन है। क्यों, क्योंकि ये क्या था, स्लो रहता है ना आपका। हाँ। हाँ, ये तो है कि आप एक बार चीजें पढ़ चुके हो तो आपको दोबारा ये क्या करोगे, देख के बता सकते हो। सिंपल सी बात है कि उसमें क्या आते हैं, सारी चीजें लिखी हुई रहती हैं, पहला। दूसरा, उसमें कोई भी एरर आएगा वो नहीं दिखेगा आपको। कि एरर आएगा तो क्या होगा, टाइम कंज्यूम लेता है ना, तो वो पहले से रन करते हैं, जितने भी एरर पार्ट होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसमें कोई पूछने वाला नहीं है, तो डायरेक्टली जो भी फ्लो रहता है वो बना रहता है, समझे। तो फ्लो में हम लोग सारी चीजें कवर कर सकते हैं। 2 घंटे में आप माई स्क्वेल भी पूरा सीख सकते हो। लेकिन हाँ, सामने से कुछ नहीं बोलना होगा, समझे। बट एक फंक्शन सिर्फ देखेंगे देन क्लास ओवर करेंगे आज का, बाकी रिविजन्स करेंगे। एट नेक्स्ट बाय। नेक्स्ट क्लास में आपका ज्वाइन स्टार्ट होगा, ज्वाइन। देख लो, आ रहा हूँ, तुरंत बात करना स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा। क्या चीज, पास तो हो ही जाओगे। ये मॉक का नंबर आपका डिपेंड नहीं करता कि आप पास हो या फेल हो।
इसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा कि आप स्टार्टिंग में किस तरीके से कर रहे थे, देन आपका धीरे धीरे कहाँ पे इंप्रूव हो रहा है। इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके पास जॉब से रिलेटेड है, समझे। जो नंबर है वो यहाँ के लिए है, और जो मॉक है ना वो आपके रियल लाइफ के लिए है, कि जहाँ पे इंटरव्यू देने जागे तो वो चीज कैसे करोगे वहां पे के लिए। क्या था, हमें क्या बताना था। ग्रुप बाई, ग्रुप बाई से क्या समझ में आ रहा है नाम से। जैसे हमारे पास क्या रहता, यहाँ पे क्वेश्चन रहता है आपको मंथ के बेस पे दिखाना है, तो आप क्या करते फिर, कि नॉर्मली टोटल सेल्स कितना हुआ वो बताओ पहले, तो क्या क्वेश्चंस लिखते, क्या लिखते क्वेरी। पहले हम लोग लिखते टोटल सेल्स। टोटल सेल्स क्या क्वेरी होगा, आरो क्या क्वेरी होगा टोटल सेल्स का। टोटल करना है तो हमें एग्रीगेट फंक्शंस लगाना पड़ेगा ना, देन किसका, अमाउंट का, फ्रॉम, वो कॉलम का नेम है ना। तो ये था टोटल सेल्स आपका निकल गया। दूसरा क्या रह सकता है, कि आपको कंडीशन के बेस पे सेल्स दिखानी है, जैसे वेयर का लगाते हैं, मैंने ऑल लगाया। दूसरा क्या हो सकता है, आपको समी करना है अमाउंट का, लेकिन अब क्वेश्चंस रहेगा कि टोटल सेल्स और कस्टमर वन, क्या था। कोई नहीं, इतना तो समझदार हो ही गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, चीजें सिंटेक्स में गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि टोटल सेल्स बताना है, लेकिन क्या बताना है, कस्टमर आईडी इक्वल टू वन कर लेते हैं, पहले सिंगल का निकाल। तो क्या करना होगा, आपको कंडीशंस लगाना होगा, तो हमें पता है उसके लिए क्या होगा, रो वाइज कंडीशंस लगेंगे। रो वाइज के लिए हमारे पास वेयर इक्वल टू, ये कितना आ गया, 118, ठीक है। ये कस्टमर वन का है। इसी तरीके से क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल कस्टमर है, सबका दिखाना रहेगा, तो नॉर्मली वेयर के साथ कर सकते हैं। पहले ये बताओ कि हम लोग पहले देखेंगे ना कि कहाँ पे ये इसका डिसएडवांटेज आ जाता है, कि वेयर के साथ हमें मल्टीपल कस्टमर दिखाने रहेंगे तो क्या यूज कर देते थे, इनका यूज करते थे, देन 1, 2, 3। इसमें क्या था, कि हमें मिल तो रहा था कि कस्टमर 1, 2, 3 का मिल रहा था, लेकिन तीनों का क्या था, एक साथ मिल रहा था, है ना। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, कि तीनों का अलग अलग दिखाना है, कि कस्टमर वन का कितना अमाउंट हुआ है वो बताओ, कस्टमर टू का कितना हुआ है वो बताओ, कस्टमर थ्री का कितना हुआ वो बताओ, है ना। लेकिन वेयर के साथ हम लोग लगा रहे हैं तो क्या बता रहा है, कि तीनों को एक साथ ऐड ऑन करके बता रहा है। तो यहाँ पे हमारा वेयर क्या कर रहा है, कि काम कर रहा है, लेकिन वो टोटल कर रहा है बस। तो ये क्या कर रहा है, अलग अलग सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है। तो ये सेग्रीगेशन हम लोग किसके बेस पे करेंगे, आईडी के बेस पे करना था, तो वो डिफाइन करेंगे। दूसरा, कि हर एक आईडी ने क्या किया होगा, मल्टीपल टाइम परचेस किया होगा। तो आईडी वन मान लो कि 5 टाइम्स परचेस किया है, वन इस तरीके से आया, फर्स्ट टाइम में $10, $15, $8, $2 और $3। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, कि कस्टमर वन का कितना टोटल सेल्स है, तो क्या करते हो आप, सिर्फ कस्टमर वन लिखते थे और उसका जो भी सम होता था वो लिखते थे, है ना। ये बेसिक इंट्यूशन है जो हम लोग नॉर्मली कर सकते हैं, है ना।
यही चीज हमें क्या करना है, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वो कौन करता है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का काम क्या होता है कि जितने भी डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगे एक कॉलम पे, तो एक कॉलम मतलब जो कस्टमर आईडी होगा, तो कस्टमर आईडी 1 2 3 तीन डिस्टिंक्ट वैल्यू है, तो उसका 3 रोज बना देगा वो। अब इसके बेस पे आपको क्या करना है, एग्रीगेट फंक्शंस लगाने हैं। एग्रीगेट मतलब आप इसका सम करना चाहते हो, एवरेज मीन मीडियन जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। क्योंकि बगल में हम लोग क्या कर रहे थे, सम कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या करेगा, सबका सम लगेगा अलग अलग, सम, सम और सम। अब इसी चीज को हम लोग सिंटैक्स में कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। ये समझ में आया, इंट्यूशन समझ में आया कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग अपने आप में। इसी तरीके से क्या है, इसमें भी सॉल्व कि अगर हमें कस्टमर वन का चाहिए तो वन लिखते थे एंड देन उसका सम करते थे, यही बिहाइंड द सीन्स चलता था। देन कस्टमर टू चाहिए तो उसका क्या करोगे, आप लिखोगे देन उसका टोटल जितना होगा वो। तो हम लोग क्या करें, कस्टमर वन जहां जहां है उसका क्या करें, एक ग्रुप बना रहे हैं और उस ग्रुप को वन रख रहे हैं। इसी तरीके जहां जहां पे कस्टमर टू होगा उसका एक ग्रुप बनेगा, टू होगा। इसी तरीके जहां जहां थ्री होगा उसका एक ग्रुप बनेगा और उसका टू बनेगा, थ्री बनेगा। अब इसके बेस पे सबका ग्रुप बन गया। अब ग्रुप बनाने के बाद आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ एग्रीगेट फंक्शन शुरू करते हो कि इसके बेस पे क्या करना है, मुझे इसका टोटल देखना है। तो आप क्या करते हो, सम लगा। तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, अलग अलग कॉलम पे होगा। ठीक है, आईडी हमारा अलग कॉलम पे है और सम हमारा क्या है, अमाउंट वाले कॉलम। टोटल सेल्स, इसको बोल सकते हैं सेल्स। अच्छा, एक इससे पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्टिंग्स का। डिस्टिंग्स क्या करता होगा, डिस्टिंग क्या करता होगा कि कौन से कॉलम में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो बताएगा बस। जैसे हमारे पास यहाँ पे था, इसको ही ले लेते हैं, क्योंकि डिस्टिंग समझ में आएगा तभी आपको पता चलेगा कि हम अलग अलग वैल्यूज हैं। एक बार मैं पूरा देख लेता हूँ डेटा क्या है। तो मान लो हमारे पास क्या है, स्टाफ आईडी है। मेरे ख्याल से स्टाफ आईडी में ज्यादा नहीं है, एक या दो है, तो 1 2 1 2 करके आ रहा है ना। तो इसका डिस्टिंक्ट वैल्यू क्या होगा, 1 और 2 ही होगा, कि जो क्या होंगे, डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके कस्टमर क्या है कि थ्री मल्टीपल टाइम्स आ रहे हैं, तो ऐसे कितने वैल्यूज होंगे, तो ये आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंक्ट वैल्यू के साथ कर सकते हो। बताइए, तो हमारे पास डिस्टिंक्ट फंक्शन होता है, दिख रहा है, डिस्टिंक्ट। देन इसमें किस कॉलम का देखना है, अगर मैं ले लेता हूँ अभी स्टाफ आईडी का, स्टाफ अंडरस्कोर आईडी, तो स्टाफ आईडी में कितने यूनिक वैल्यूज है, दो है, 1 और 2। इसी तरीके से हमारे पास कस्टमर आईडी में क्या होंगे, कितने यूनिक वैल्यूज होंगे वो देख सकते हो। क्वेश्चन ये रह सकता है कि टोटल यूनिक कस्टमर, टोटल यूनिक कस्टमर कितने हैं वो बताओ। पेमेंट टेबल से आपको यूनिक कस्टमर बताने, कितने यूनिक कस्टमर ने पेमेंट किया है, बता सकते हो। 599। कैसे पता चला कि डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं लेते तो क्या आएगा, आपके पास रिपीटेशन बहुत ज्यादा रहेंगे। अगर आप देखोगे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ये दिख रहा है, ये 1 1 1 क्या है, मल्टीपल टाइम्स है, कितने टाइम्स इन्होंने पेमेंट किया। अब इसको डिस्टिंग में चाहिए तो डिस्टिंक्ट फंक्शंस यूज करेंगे और इसको पास करते हैं। स्पेलिंग गलत, ये दिख रहा है 1 2 3 करके आ रहा है। इसमें टोटल कितने कस्टमर है वो पता करना है, तो क्या करोगे, सम काउंट कर सकते हो, लेंथ निकाल सकते हो, क्योंकि यूनिक वैल्यूज है तो लेंथ से भी काम चल जाएगा, काउंट से भी काम चल जाएगा। तो इसी के टॉप में क्या लगा दोगे, काउंट लगा दोगे। इसी के बीच में काउंट लगा दोगे तो ये 599 ना। समझ में डिस्टिंग का यूज। तो जो ग्रुप बाई होता है ना, वो डिस्टिंक्ट वैल्यू के बेस पे होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, ग्रुपिंग करेगा यूनिक वैल्यूज के बेस पे। देन वहीं पे हम लोग यूज करेंगे अब सेल्स बाय स्टाफ आईडी। ठीक है, स्टाफ आईडी में दो ही है ना, तो उसको विजुअलाइज करना थोड़ा इजी होगा।
कि किस स्टाफ ने कितने का सेल किया वो बताओ। तो हमारे पास दो स्टाफ है, दोनों का सेल्स अमाउंट देखना है, तो क्या कर सकते हो आप? सेलेक्ट, देन पूरा कॉलम लेंगे या फिर नॉर्मल दो ही? तो हमें पहला क्या करना था, स्टाफ आईडी के बेस पे देखना। पहला जो आएगा, इस तरीके से हम लोग देख रहे थे ना, यहाँ पे सम कर रहे थे तो सम के बेस पे था, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी आ रहा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टाफ आईडी आएगा, देन सम आएगा। तो ये दो चीजें लिखोगे कि पहला क्या आएगा, स्टाफ अंडरस्कोर आईडी, जो दूसरा रहेगा हमारा क्या रहेगा, किसने कितने का सेल किया है। तो वो कैसे करते थे, सम के साथ करते थे, सम देन अमाउंट फ्रॉम, किससे, पेमेंट से, देन इसको हम लोग रन करते हैं, तो एरर आएगा एक, ये दिख रहा है। क्या आपके पास स्टाफ आईडी क्या है, बहुत ज्यादा है ना, कि हर एक यूनिक आईडी नहीं है, डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं है। तो जितने टाइम से रिपीट कर रहा है वो, और जो सम है, सम क्या है, सिंगल वैल्यू हमेशा देता है ना। तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आपको ये डिफरेंस मेंटेन रखना है तो क्या करोगे, या तो कोई एक को हटा दोगे, पहला ये केस रहेगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बाय का यूज कर सकते हो, दिख रहा है। नीचे आपको सजेशंस में मिलेगा कि आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बाय का यूज कर सकते हो, कि आप दो अलग अलग कॉलम यूज कर रहे हो अलग अलग रोज के बेस पे, तो वहां पे आपको क्या करना होगा, ग्रुप बाय यूज कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय, और ये जो ग्रुप बनेगा किसके बेस पे बनेगा, स्टाफ आईडी के बेस पे, तो स्टाफ आईडी लिख देंगे एंड हिट एंटर, ये दिख रहा है। तो स्टाफ आईडी 1 और 2 है, उन दोनों का कितना कितना सेल है वो आ रहा है। कितना समझ में आया, आ रहा हो? इसी तरीके से क्या कर सकते हो आप, हर एक कस्टमर का कितना सेल हुआ वो निकालो जल्दी से, हर एक कस्टमर का कितना सेल्स अमाउंट है वो बताओ। पहला ये है, दूसरा क्या रहेगा कि उसमें से टॉप कस्टमर कौन है। राजा परविंदर बन रहा है। तो क्वेश्चन ये है, जैसे स्टाफ आईडी का हमने निकाला ना, अब तुमको हर एक कस्टमर का क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है कि हर एक कस्टमर ने कितने का बाय किया है। और दूसरा फिर क्वेश्चन बनाना उसी में क्या है कि टॉप कस्टमर कौन है, सबसे ज्यादा बाय करने वाला। हम्म।
फाइव और फाइव, इसके बेस पे ऑर्डर करना था हमें। तो अमाउंट हमारा कौन सा था? ये सम वाला था ना, तो जो फंक्शंस लगा था वही लगेगा ना, तभी आएगा। मैं क्या करता हूँ, कस्टमर के साथ लगाता हूँ अभी। आ गया रिसेंटली। क्या आ गया? जैसे अगर आप सिर्फ अमाउंट लिखते हो ना, तो इंडिविजुअली आने लगता है सबका, तो वो क्या होता है, मिसमैच हो जाता है कॉलम नंबर्स। तो आप यहाँ पे जो सम कर रहे हो, तो जो यूनिक वैल्यूज आएंगे वो कस्टमर आईडी के बेस पे आएगा, ग्रुप करने के बाद। देन उसी सम को क्या करते हो आप यहाँ पे यूज करते हो, इसके बेस पे करना चाहते हो। या तो आप कस्टमर आईडी के बेस पे करना चाहते थे तो कस्टमर आईडी के बेस पे भी कर सकते हैं। अमाउंट हमारा क्या होता है, एक कॉलम है ना, तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और जो ग्रुप बाय करने के बाद का कॉलम रोज होंगे वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट आएंगे तो नहीं हो सकता है। तो हमने जो सम किया था वो क्या है, कस्टमर आईडी के यूनिक वैल्यूज के बेस पे है ना। तो जितने यहाँ पे भी सम हुआ होगा उतना ही क्या चाहिए हमें, यहाँ पे भी उसी का ऑर्डर चाहिए। तो हम लोग क्या करें, यही फंक्शन यूज कर रहे हैं। अगर इसका निक नेम देते हैं एज टी, तो यहाँ पे टी यूज कर सकते हैं, एक बार में देख लें। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि हमारा क्या टोटल है, तो इसको एलियास दे के कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, या तो फंक्शंस का नेम देख सकते हो, या तो फिर क्या कर सकते हो आप, इसका कुछ नेम दे सकते हो। जैसे मैंने क्या लिखा है, टी लिखा है, तो टी लिखो या फिर टोटल। ये हमने टोटल ले दिया, तो ऑर्डर बाय किसके बेस पे होगा, टोटल के बेस पे। टी ओ टी एल, ये कॉलम बाय डिफॉल्ट टोटल बन गया। दोनों में डिफरेंस भी पता चल रहा होगा आपको। ये ग्रुप बाय यूज करते हैं। ग्रुप बाय के बाद ही हमेशा क्या होगा, ऑर्डर बाय लगेगा। ऑर्डर बाय कभी भी ग्रुप बाय से पहले नहीं लगेगा। देन वेयर जो लगेगा वो ग्रुप बाय से पहले लगेगा, तो कभी भी ग्रुप बाय के बाद नहीं लगेगा। ये क्या सीक्वेंस होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्या सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। बाकी ये फाइल में दोबारा सेव कर देता हूँ आपकी बात। तो क्या क्या देखा एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। क्या क्या देखा था अभी तक का? ये दिख रहा है। अभी तक हमने जितना भी फंक्शंस देखा था, पहले लिमिट था, देन ऑर्डर बाय देखा था, देन टॉप के बेस पे ऑर्डर बाय में कर रहे थे, देन कंडीशन के बेस पे कर रहे थे। कंडीशंस के लिए हम लोग क्या लगा रहे थे, सर बताओ। और कंडीशंस में हम लोग क्या कर रहे थे, वेयर लगा रहे थे। देन फिर हमने क्या देखा था, वेयर में अलग अलग तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशंस लगाना था, एंड और नॉट का यूज
देन आपके पास मल्टीपल वैल्यूज के बेस पे करना था, तो क्या कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा था? इन का ऑपरेटर यूज हो रहा था। देन वही अगर आपको रेंज पे रखना तो क्या कर सकते थे हम लोग? बिटवीन का यूज कर रहे थे। ये हमारे पास था। देन हमारे पास क्या था? अगर आप पे टेक्स्ट बेस्ड डेटा है, इसमें क्या करना चाहते थे? आप कंडीशंस लगाना चाह रहे थे। हमारे पास क्या था? दो तरीका था। पहला इक्वल टू, आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है तब। दूसरा हमारे पास क्या था? लाइक ऑपरेटर्स। लाइक ऑपरेटर्स में हमने दो चीजें देखी, परसेंटेज का और अंडरस्कोर का। परसेंटेज में क्या था? मल्टीपल वैल्यूज कैरेक्टर्स हो सकते थे। देन इसके बाद फिर हमने देखा कि नल वैल्यूज क्या होते हैं, नल और नॉट नल, तो हमने इस तरीके से यूज किया है, स्टार्टिंग में बताया। देन मल्टीपल कंडीशन सेम चीजें थी, आप क्या कर सकते हैं? वेयर के साथ मल्टीपल कंडीशन इस तरीके से लगा सकते थे। देन फिर हमने क्या देखा? एग्रीगेट फंक्शंस देखा, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट। ये क्या करता था? हमेशा सिंगल रो देता था, तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? सिंगल रो वैल्यूज ही दिखा सकते हैं। ये सारा चीज हमने किया था। देन फिर हमने नेक्स्ट क्लास पे क्या था? प्राइमरी की, फॉरेन की देखा था। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की जो यूनिक वैल्यूज होता है किसी कॉलम में, समझिए, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एज अ रेफरेंस किसी दूसरे कॉलम में पास कर सकते हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं? यूनिक रिप्रेजेंट कर सके, तो उसको बोलते थे प्राइमरी की। तो दो तरीके से हम लोग प्राइमरी की बना रहे थे कल। पहला कि आप स्टार्टिंग में ही क्रिएट करने के टाइम में ही बता दो, या तो फिर क्या कर सकते हैं? ऑल्टर करके बना सकते हैं। देन उसी तरीके से फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट था कि आप स्टार्टिंग में ही फॉरेन की बना सकते हो, या फिर ऑल्टर करके किसी को भी फॉरेन की डिफाइन कर सकते हो। डिफाइन करने का तरीका क्या था? ऑल्टर, टेबल, कोर्स, देन एड, प्राइमरी की, इस तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से फॉरेन की लिखना चाहते थे, क्या लिखते थे? फॉरेन की, देन जो नेम रखना चाहते हैं वो, देन ये किस कॉलम से आ रहा है, मतलब रेफरेंस। तो हमने क्या किया था? कोर्स से पास किया था कोर्स आईडी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? वैल्यू था एज ए फॉरेन की। देन इसके बाद हमने क्या देखा था? एक नंबर कॉन्केटिनेट देखा था, मतलब स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस में हमने देखा था कॉन्केटिनेट क्या होते हैं। देन आप क्या थे? रिप्लेस, देन लेंथ, देन ट्रिम, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। देन फिर हमने क्या देखा? एबीएस क्या होता है, सेल क्या होता है, फ्लोर क्या होगा, कोड क्या होगा, राउंड, एक्सपोनेंशियल, पावर और स्क्वायर। इसी तरीके से हमने डेट फंक्शंस देखा। डेट फंक्शंस में हमने बताया कि डेट क्या होगा, डेट ऐड, डेट सबट्रैक्ट, डेट डिफरेंस, एक्सट्रैक्ट क्या होते हैं। देन वीक, वीक डेज, डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट, ये सारी चीजें हम लोग ने देखा यहाँ पे ना। देन उसके बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना लॉजिक यूज करके क्या कर सकते थे? उसको मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते थे, डेज में भी कन्वर्ट कर सकते थे, है ना। देन फिर हमने क्या देखा? डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट में क्या कर सकते हो? अपने हिसाब से कोई भी फॉर्मेट में डेटा दिखा सकते हो, ठीक है ना। आप कोई भी फॉर्मेट में अपना डेटा दिखा सकते हो। देन फिर हमने एक देखा ग्रुप बाय का। ग्रुप बाय में क्या था? ये डिस्टिंग देखा था ना। डिस्टिंग में क्या था कि आपको यूनिक वैल्यूज दिख जाते हैं, किस कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज हैं, आप वो बता सकते हो। तो इससे हमने फाइंड किया कि यूनिक कस्टमर कितने हैं, वो हम लोगों ने देखा। तो में क्या था? दो यूनिक कस्टमर है। देन टोटल अगर काउंट करना तो इसके ऊपर क्या कर रहे थे हम लोग? काउंट लगा रहे थे। तो ये बता रहा था 599 जो हमारे पास टोटल क्या है? कस्टमर। देन इसके बाद फिर हमने क्या किया? कस्टमर आईडी या फिर स्टाफ आईडी के बेस पे क्या किया? वैल्यूज चेक किया कि हर एक कस्टमर ने कितने का बाय किया है, उसका क्या करना है? टोटल करना है हर एक कस्टमर के साथ। उसकी जगह पे हमने क्या यूज किया? ग्रुप बाय का यूज किया, है ना। देन ग्रुप बाय का यूज किया तो हमारे पास कुछ डेटा इस तरीके से आ रहा। देन उसी में से टॉप का दिखाना था, तो क्या कर रहे थे? ऑर्डर बाय यूज कर रहे थे। और भी चीजें होती है, वो हम लोग कल देखेंगे क्या रूल्स हैं। अब इसमें से टॉप 5 दिखाना तो क्या करना होगा? लिमिट लगा दोगे, लिमिट 5, तो आपको टॉप 5 कस्टमर दिखे। तो ये पूरा आज का क्या था? समरी था। समझ में आया? तो एक बार घर पे भी जाके रिवाइज करोगे, या फिर यहीं पे बाकी आज की क्लास में करेगी। किन्हीं का कोई डाउट है तो बता देना।